हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र का जो आपका सेट ए है, ठीक है, सेट ए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसका विषय इतिहास का हम जो है आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन बताएंगे। आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को सोल्यूशन सहित बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी तो क्या थी, आपका हड़प्पई मोहर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हड़प्पई मोहर। तो इसमें आप लोग टिक लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, गांधार कला संबंधित है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से जो है गांधार कला संबंधित है, ठीक है। तीसरा क्या है, इस शासक ने इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने जो है इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी जो है वो नियुक्त किया था, ठीक है। चौथा, चलिए अगला क्या हो जाएगा आपका, परम सत्य के स्वरूप को समझने की जो मुश्किल को जो दर्शाने वाली रचना उलटवासी जो है वो किसकी रचना थी, तो वो कबीरदास जी की थी। किसकी थी, कबीरदास की, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कौन सा हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अगला क्या है, ये किसने कहा था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारत की जनता की इच्छा अनुसार होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। और चलिए यहाँ पे आपका पहला जो है उत्तर हो जाएगा हड़प्पी मोहर, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा कबीर ने, पांचवा लाहौर अधिवेशन, छठवा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे आपका पहला क्या था, कई पुरातत्वविदों का मानना था कि जो हाजी पक्षी, यहाँ पे हाजा लिखा है, हाजी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हाजी पक्षी था तो कौन था, मोर था। कौन था, मोर था, ठीक है। कौन था, मोर था। आप लोग यहाँ पे मोर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो सिक्के का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। और महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई, तो किसके नेतृत्व में, वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में, ठीक है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी खेरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी, खेरी। पांचवा क्या है, विजयनगर साम्राज्य में डॉट डॉट सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था, तो हो जाएगा नायक, ठीक है, नायक हो जाएगा। अगला क्या है, विजयनगर साम्राज्य में, अरे सॉरी सॉरी ये तो हो गया, नायक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। छठवा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस्तमरारी व्यवस्था। कौन सी, इस्तमरारी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सहायक संधि का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड विलेजली हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा, पहला जो है वो मोर हो जाएगा, दूसरा मुद्रा शास्त्र, तीसरा वी.एस. सुकथांकर, चौथा खेरी, पांचवा नायक, छठवा इस्मरारी और सातवां लॉर्ड विलेजली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 आपका क्या हो जाएगा, पहला जो है नंदवंश। क्या है, नंदवंश। नंदवंश का आपका हो जाएगा महापद्म। क्या हो जाएगा, महापद्म, ठीक है। महापद्म आपका जो है नंदवंश का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कुषाण। कुषाण का क्या हो जाएगा, देवपुत्र, देवपुत्र, ठीक है। रीला, रीला जो है किसकी रचना है, तो इब्न बतूता की जो है रचना है। और ट्रेवल सिंध जो मुगल एम्पायर है वो फ्रांसिस वर्नियर की जो है भारत की जो यात्रा के दौरान जो है लिखा गया था, एक फ्रांसिस वर्नियर की ही रचना है, ठीक है। मिल्कियत, मिल्कियत जो है व्यक्तिगत जमीन या भूमि को मिल्कियत कहा जाता था, ठीक है। हासिल, हासिल क्या है, वसूली गई जो रकम है, ठीक है, जो रकम वो वसूलते थे उसे ही हासिल कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने तीसरा देख लिया पूरा का पूरा, ठीक है। चौथे की ओर बढ़ते हैं आगे। चौथा क्या है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें जो है वृषभ की पूजा की जाती थी, ठीक है, वृषभ। दूसरा आपका प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाओं में। किसमें, जातक कथाओं में, ठीक है, जातक कथाओं में। तीसरा आपका क्या है कि जैन धर्म के अनुसार धर्म और पुनर्जन्म का चक्र किससे निर्धारित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। तीसरा आपका हो जाएगा कर्म, ठीक है। चौथा आपका क्या है कि 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुरातत्वविद द्वारा प्रकाश में लाया गया था, तो जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे उनके द्वारा जो है ये सब प्रकाश में लाया गया था, ठीक है। चलिए आपका अगला देख लेते हैं, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे, जो जोतदार की जमीन पर जो खेती करते थे वो बटाईदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे, बटाईदार, ठीक है, बटाईदार कहलाते थे। चलिए आपका अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, संतालों द्वारा जो दीकू शब्द का प्रयोग किस
के लिए किया जाता था। तो जो द्विगु शब्द है वो किसके लिए किया जाता था? साहूकार के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? साहूकार के लिए। ठीक है, अगला क्या है आपका प्रश्न, महात्मा गांधी और भीमराव, महात्मा गांधी और भीमराव, ठीक है, के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ? इसे पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट, यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिए, पूना पैक्ट। ठीक है, एक बार आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर जो है देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपको क्या है, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये आपका बिल्कुल 100% सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य पर आप लोग इस पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा, संस्कृत भाषा में जो स्तूप का अर्थ है वो टीला होता है। बिल्कुल सत्य है, जो स्तूप का अर्थ है वो टीला ही होता है संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगला क्या है, सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तो आपका राइट आंसर असत्य हो जाएगा। चौथा क्या है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए जमीन आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य ये करते थे। अब जो परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, तो दोस्तों अभी ये नहीं मिला है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, तो इसीलिए हमने अभी कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें भी इसमें डाउट था। ठीक है, हम लोग आपको विचलित नहीं करना चाहते थे। ठीक है, छठवां आपका सत्य हो जाएगा। जो हमें नहीं मिला है हम वो नहीं लिखे, अगर आपको मिला है तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके साथी जो है उन्हें भी पता चल सके। ठीक है, चलिए अगला क्या है, संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों शामिल थे। अगर यहाँ पे केंद्र बस आ गया तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो एवरीवन चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो आपका 6 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 कौन सा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो बाटों में क्या अभिप्राय है? बाटों में क्या अभिप्राय है? तो ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो वस्तुओं को तौलने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता था, जैसे उसे बाट कहते थे। ठीक है, जो वस्तुओं को जो तौलने या मापने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते थे, जिस कह सकते हैं कि मापन तंत्र का, उसको जो है बाट कहते हैं। ठीक है, बाट एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार थे। ठीक है, रहित घनाकार थे। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 7 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक जो है 7 आपका कह रहा है कि किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अतीत में लिखी गई अल बिरूनी की कृति, देख लीजिए यहाँ पे, अतीत में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। इस ग्रंथ में धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 8 क्या कह रहा है? कबीरदास की जो वाणी है, कबीरदास की वाणी किन परिपाटियों में संकलित है? तो जो कबीरदास की जो वाणी है वो मुख्यतः 3 जो है परिपाटियों में सम्मिलित है। पहला क्या है? कबीर बीजक, दूसरा कबीर ग्रंथावली, तीसरा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अगला क्या है, अगला आपका प्रश्न क्या है? हम्पी के भग्नावशेष। ठीक है, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो जो हम्पी के भग्नावशेष हैं वो 1800 ईस्वी में अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक आपका 10 आता है, मुगल कालीन जजमानी प्रथा को समझाइए। तो मुगल कालीन जजमानी व्यवस्था क्या है? 18वीं शताब्दी में लोहारों, बढ़ई, सुनार जैसे शिल्पियों को अनेक उनकी सेवाओं के लिए बदले दैनिक मजदूरी और खाने के लिए नकदी देने की जमींदारों द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 आपका क्या है? संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, तो संथाल विद्रोह जो है वो जिसके प्रमुख नेता थे वो सिद्धू माझी थे। ठीक है, तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्व जो है 2 सगे भाई
जो जिनका नाम था सीधो और कान्हू द्वारा किया गया था, ठीक है, सीनो और कान्हू। तो साथियों अगर आपको इसी तरह हर सेट के आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में आपका प्रश्न क्या है कि जो 1857 का जो विद्रोह, एक जन विद्रोह था, यह कथन में कोई दो कारण देना है, ठीक है, दो कारण यहाँ पे आप लोग दिखा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे दो कारण देते हैं। पहला है अंग्रेजों के जो अपना वैश्विक शासन, दुष्चरित तथा उनकी कूटनीतियों के कारण जो सभी भारतीय थे वह संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से जो समूची भारतीय जनता तंग आ गई, इन्होंने भारत के परंपरागत ढांचे को नष्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला आपका देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एवरीवन, अभी हमें प्रश्न क्रमांक 13 जो है नहीं मिला है। गांधी जी ने चरखा का किस प्रकार का प्रतीक बताया है? जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उस पर आपका 6 से पूरा रहेगा, 6 से 23 तक, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे, वो वाला भी वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग इस वाले प्रश्न को जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। अभी नहीं मिला है तो इसलिए ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य क्या था, तो देखिए संविधान सभा में जो प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य था वो संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करना था। क्या था? विचार विमर्श करना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 15 देख लेते हैं। जो संविधान में जो वर्णित जो समवर्ती सूची है उसे क्या आशय है, ठीक है। तो संविधान में वर्णित जो समवर्ती सूची है वो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक सूची संघ सूची है, दूसरी सूची राज्य सूची है तथा तीसरी सूची समवर्ती सूची है। इस सूची में जो है कुल 47 विषय है। इसमें विवाह, तलाक, दंड विधि, दीवानी, कानून, न्याय, समाचार पत्र, पुस्तकें तथा छापाखाने, आर्थिक सामाजिक योजना, कारखाने आदि आते हैं, ठीक है। अब एवरीवन, हम प्रश्न क्रमांक 16 आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा आप लोग देख पा रहे होंगे